जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, कथा बहुत ही सुंदर है। आज की कथा है भिखारी को मिली घमंडी राजकुमारी। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा की बेहद सुंदर पर घमंडी और बदतमीज बेटी थी। उसे कोई भी आदमी पसंद न आता था। राजा उसकी शादी करना चाहता था, पर वह हर लड़के में कोई ना कोई कमी निकालकर प्रस्ताव ठुकरा देती। राजा उसकी बदतमीजी से थक चुका था। अब उसने अपनी बेटे के लिए स्वयंवर रचने का इंतजाम किया। दूर दूर के नौजवानों को इस स्वयंवर के लिए आमंत्रित किया गया। सभी नौजवानों को उनकी हैसियत के हिसाब से उनके स्थानों पर बैठाया गया। राजा ने अपनी बेटी को आमंत्रित राजाओं और राजकुमारों की सभा में बुलवाया, ताकि वह अपनी इच्छा से अपना वर चुने। पर राजा की लड़की ने हर उम्मीदवार में कमियां निकालनी शुरू कर दी। उसके लिए कोई बहुत मोटा था तो कोई बहुत पतला, कोई बहुत लंबा था तो कोई बहुत छोटा, किसी की शक्ल अच्छी नहीं थी तो कोई लाल शक्ल वाला था। इस तरह राजा की बेटी ने हर युवक में कोई ना कोई कमी निकालकर किसी से भी शादी न करने का फैसला किया। एक नुकीली नाक वाले राजा का उसने खूब अपमान किया। राजा की बेटी उसे देखकर बोली, इस राजा की नाक तो देखो, जैसे बत्तख की चोंच। इस घटना के बाद से उस राजा का नाम ही नुकीली नाक वाला राजा पड़ गया। राजा ने जब अपनी बेटी को सभा में आए हुए राजाओं और राजकुमारों को अपमान करते देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने कहा, इस लड़की ने सभा में आए हुए मेहमानों का बहुत निरादर किया है, इसलिए अब इसे उस भिखारी से विवाह करना पड़ेगा जो भीख मांगने के लिए मेरे दरवाजे पर आएगा। राजा ने बेटी द्वारा किए अपमान के लिए सभी राजाओं और राजकुमारों से क्षमा मांगी और आदर सहित उन्हें विदा किया। कुछ दिनों बाद एक भिखारी गायक राजा के महल के सामने गाना गाकर भीख मांगने आया। जैसे ही राजा ने उसका गाना सुना, उस भिखारी को अपने महल में बुलाया। वह मैले कुचैले कपड़ों वाला भिखारी जब महल में पहुंचा तो राजा बोला, मुझे तुम्हारा गाना बहुत ही पसंद आया। मैं तुम्हें इसके बदले अपनी बेटी उपहार में देता हूं। आज से तुम ही मेरी बेटी के पति हो। राजा की बेटी यह सुनकर बहुत सन्न रह गई और शादी से इनकार करने लगी। पर राजा बोला, मैंने तेरे स्वयंवर वाले दिन ही कसम खाई थी कि मैं तेरा विवाह अपने दरवाजे पर आने वाले पहले भिखारी से करूंगा। आज मैं अपनी कसम को पूरा कर रहा हूं। राजकुमारी खूब रोई धोई, पर वह राजा के निश्चय को नहीं बदल सकी। राजा ने उसी समय राजपुरोहित को बुलवाकर अपनी बेटी की शादी उसी भिखारी गायक के साथ कर दी। शादी के बाद राजा अपनी बेटी से बोला, अब तुम मेरी बेटी नहीं, एक भिखारी की पत्नी हो, और भिखारी की पत्नी इस महल में नहीं रह सकती। अब तुम्हें अपने पति के साथ ही जाना होगा। राजकुमारी को राजा की आज्ञा अनुसार अपने पिता के महल को छोड़कर अपने पति के साथ जाना पड़ा। उसे अपने पति के साथ पैदल ही चलना पड़ रहा था। जब भिखारी पति के साथ वह जंगल से गुजर रही थी तो उस राजकुमारी ने धीरे से पूछा, यह इतना सुंदर जंगल किसका है? यह जंगल नुकीली नाक वाले राजा का है। अगर तुम मुझसे शादी कर लेती तो यह सुंदर जंगल आज तुम्हारा होता। भिखारी ने जवाब दिया। लड़की मन ही मन पछताने लगी और बोली, काश मैंने उस समय नुकीली नाक वाले राजा से शादी कर ली होती। जंगल से निकलकर दोनों एक बड़ी सी नगरी से गुजरने लगे तो राजकुमारी ने भिखारी पति से फिर पूछा, यह सुंदर सा नगर किसका है? पति ने जवाब दिया, नुकीली नाक वाले राजा का। राजकुमारी ने एक गहरी सांस भरी और बोली, काश मैं उसी राजा से शादी कर लेती। भिखारी ने जब उसे फिर यह कहते सुना तो वह बोला, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं कि
तुम मेरी पत्नी होने के बाद भी किसी दूसरे आदमी के बारे में सोचो। आखिर में दोनों एक छोटे से कच्चे घर के पास पहुंचे। भिखारी पति बोला, यही हमारा छोटा सा घर है, इसी में हम एक साथ रहेंगे। वह घर इतना छोटा था कि 2 आदमी मुश्किल से रह सकते थे। उसके दरवाजे इतने छोटे थे कि उसमें झुककर जाना पड़ता था। लड़की यह सब देखकर बहुत दुखी हो रही थी। उसने अपने भिखारी पति से पूछा, यहाँ के नौकर चाकर कहाँ हैं? भिखारी राजकुमारी का यह प्रश्न सुनकर बोला, कैसे नौकर चाकर? यहाँ तो सारा काम तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। अब तुम उठो और चूल्हा जलाकर कुछ भोजन आदि का प्रबंध करो, मुझे बड़ी भूख लग रही है। वह यह सब सुनकर रोने लगी, क्योंकि उसे तो कुछ काम करना नहीं आता था। अब उस भिखारी को ही दोनों के लिए खाने को कुछ पकाना पड़ा। राजकुमारी भिखारी का बनाया हुआ रूखा सूखा खाना खाने के बाद गंदे और सख्त बिस्तर पर लेट गई। उस बिस्तर पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वह रह रहकर अपने आप को कोस रही थी, क्योंकि इस सब के लिए उसका घमंड जिम्मेदार था। अगले दिन उसके पति ने उसे सुबह तड़के ही जगा दिया कि वह जंगल से कुछ लकड़ियां चुनकर लाए। राजकुमारी को लकड़ियां चुनने के लिए जंगल में जाना पड़ा। किसी तरह रोते धोते कुछ दिन बीत गए। घर में जो थोड़ा बहुत खाने का सामान पड़ा था वह भी खत्म होने लगा। तब भिखारी पत्नी से बोला, देखो, ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। हम दोनों को कुछ काम करना पड़ेगा। मैं भीख मांगना नहीं चाहता, क्योंकि एक राजकुमारी मेरी पत्नी है। अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम दोनों इज्जत की जिंदगी बिता सकें। मैं जंगल से कुछ बांस इकट्ठा करके लाऊंगा, तुम उससे टोकरियां तैयार करना। इतना कहकर भिखारी जंगल से बांस इकट्ठे करने चला गया। वापस आकर उसने बांसों को बारीक बारीक छीलकर टोकरी बनानी शुरू की और साथ में राजकुमारी को भी बुननी सिखाई। पर सख्त बांसों से राजकुमारी के कोमल हाथों से खून निकलने लगा। राजकुमारी के जख्मी हाथों को देखकर भिखारी बोला, यह टोकरी बनाना तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम रुई से सूत काता करो, मैं तुम्हारे लिए रुई और चरखा ला दूंगा। अगले दिन भिखारी अपनी पत्नी के लिए चरखा और कुछ रुई ले आया। पर जब राजकुमारी ने सूत काटना शुरू किया तो तकले से उसकी उंगलियों से खून निकलना शुरू हो गया। यह देखकर भिखारी बोला, देखा, तुम किसी भी काम के लायक नहीं हो। तुमसे शादी करके तो मैंने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली। अब मुझे कोई और काम ढूंढना पड़ेगा जिसे तुम आसानी से कर सको और तुम्हारे हाथों से खून भी ना निकले। मिट्टी के बर्तन बनाने का काम ही तुम्हारे लिए सबसे ठीक रहेगा। मैं मिट्टी के बर्तन बनाऊंगा और तुम उन्हें बाजार में बेचकर आना। राजकुमारी ने सोचा कि अगर वह बाजार में बर्तन बेचने बैठेगी तो राज्य के लोग उसे पहचान जाएंगे और सब लोग उस पर हंसेंगे। उसने यह बात अपने पति से कही, पर उसने उसकी एक ना सुनी और अपने बनाए हुए मिट्टी के कुछ बर्तन उसे देकर बाजार के लिए भेज दिया। भूखे मरने से अच्छा तो बेइज्जती सहन करना था। शुरू के कुछ दिन तो राजकुमारी के सारे बर्तन हाथों हाथ बिक गए और सुंदर बर्तनों के मुंह मांगे दाम उसे मिल गए। पर एक दिन राजकुमारी अपने बर्तन लेकर बाजार के एक कोने में बैठ गई। एक दिन एक शराबी सैनिक उधर से निकला। उसका घोड़ा इस लड़के की दुकान से टकराया और सारा सामान टुकड़े टुकड़े हो गया। राजकुमारी घबरा गई और रोने लगी। वह बोली, अब मेरा क्या होगा? मेरे पति क्या कहेंगे? वह भागी हुई घर गई और पति को सब कुछ बताया। वह बोला, कौन सोच सकता था कि तुम इतनी बेवकूफ़ निकलोगी कि मिट्टी के बर्तन बाजार के कोने में लेकर बैठोगी जहां से सब आते जाते हैं। पर अब रो नहीं, मैं समझ गया हूं कि
तुम इस काम के लायक नहीं हो। मैं पहले ही राजा के महल में गया था और वहां पता लगाया कि क्या उसकी रसोई में नौकरानी की ज़रूरत है। उन्होंने तुम्हें रखने का वचन दिया है। वहां तुम्हें खाने के लिए भी खूब अच्छी चीज़ें मिलेंगी। इस तरह राजकुमारी राजा की रसोई में नौकरानी बन गई। वह रसोइये की मदद करती थी। उसे गंदे से गंदा काम करना पड़ता था। आखिर में उसे बचा हुआ खाना ही दिया जाता था। उससे वह और उसका आदमी अपना काम चलाते थे। अभी उसे आए बहुत दिन नहीं हुए थे, तभी उसने सुना कि राजा का सबसे बड़ा बेटा उसी तरफ से शादी के लिए जाने वाला था। वह भी खिड़की से बाहर झांकने लगी। सब तैयारियां थीं। सभा की पूरी चमक दमक धूमधाम वहां दिख रही थी। वह दुखी होकर अपनी किस्मत के बारे में सोच रही थी। उसे अपने अहंकार को याद करके बेहद दुख हो रहा था, जिसकी वजह से उसे इतना गिरना पड़ा। नौकरों ने उसे बढ़िया खाना दिया। उसने उसे अपनी टोकरी में रख लिया ताकि घर ले जा सके। जब वह बाहर निकल रही थी, तभी अचानक राजा का पुत्र मखमली और रेशमी वस्त्र पहने, गले में सोने की जंजीर डाले हुए वहां आया। जब उसने उस खूबसूरत महिला को दरवाजे के पास खड़ा देखा, तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके साथ नृत्य करने के लिए कहने लगा। लेकिन उसने इनकार कर दिया और वह डर गई, क्योंकि उसने देखा कि वह नुकीली नाक वाला राजा ही था। वह प्रेमी जिसे उसने घृणा के साथ अस्वीकार कर दिया था। उसने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर वह उसे हाल में खींचकर ले गया। उसकी जेब में बंधी डोरी टूट गई और बर्तन फर्श पर गिर पड़े। सारा खाना इधर उधर बिखर गया। लोगों ने यह देखा तो सभी हंस पड़े और उसका मजाक उड़ाया। वह शर्म से जमीन में गड़ी जा रही थी। वह दरवाजे से बाहर कूद गई और भागना चाहती थी, लेकिन एक आदमी ने उसे सीढ़ियों पर पकड़ लिया और वापस ले आया। और जब उसने उसकी ओर देखा तो वह फिर से नुकीली नाक वाला राजा ही था। उसने दया से उससे कहा, डरो मत, मैं और उस दयनीय झोपड़ी में तुम्हारे साथ रहने वाला भिखारी गायक एक ही हैं। तुम्हारे प्यार के लिए मैंने यह सब कुछ किया, और मैं ही वह शराबी सैनिक था जिसने तुम्हारे सारे बर्तन तोड़े थे। यह सब तुम्हारी घमंडी आत्मा को नर्म करने के लिए किया गया है, और जिस घमंड से तुमने मेरा उपहास किया है, उसके लिए तुम्हें दंड देने के लिए यह सब किया गया है। अब वह फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मैं गलत थी और आपकी पत्नी होने योग्य नहीं हूं। लेकिन उसने कहा, धैर्य रखो, बुरे दिन बीत चुके हैं। अब हम अपनी शादी को धूमधाम से मनाएंगे। तब नौकरानियां आई, उसे सबसे शानदार कपड़े पहनाए, और उसके पिता और उसका पूरा परिवार दरबार आया और नुकीली नाक वाले राजा के साथ उसके विवाह में उसकी खुशी की कामना की। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।